असम असेंबली इलेक्शंस 2026 में बीजेपी की जाति माती भेती वाले फॉर्मूले के साथ अब एक नया कीवर्ड हर जगह चल रहा है, मियां फैक्टर। सोच रहे होंगे कि आखिर ये मियां फैक्टर है क्या, और ये क्या यही सब अब मोदी शर्मा के धमाकेदारी को रोक सकता है या फिर बीजेपी के लिए बोनस वोट बैंक बन सकता है। सब जानेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। मियां फैक्टर है क्या? मियां एक आम तरह से बंगाली भाषी मुस्लिम लोगों के लिए उस यूज होने वाला एक लफ्ज है, खासकर आसाम के वेस्टर्न नामुन जैसे धुबरी, बारपेटा, गोलपारा जैसे इलाकों में। ये लोग ज्यादातर बांग्लादेश के आसपास से आए लोगों के वारिस हैं, जिनके परगने के सामने बीजेपी ने इल्लीगल इन्फ्लेटर्स या फॉरेनर्स का टैग लगाया है। इसका मतलब मियां फैक्टर बस एक रिलीजन लेवल नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गया है, असली आसामीज वर्सेस आउटसाइडर्स जैसा। अब बीजेपी ने इस फैक्टर को कैंपेन में कैसे यूज किया, आपको बता दें। बीजेपी ने साल 2016 से लेकर 26 तक अपने हाथ में 3 चीजें पकड़ा रखा: एनआरसी, बांग्लादेश और इन्फिल्ट्रेटर। सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने गवर्नमेंट लैंड से हुकूमत कर हुकूमत, एविक्शंस, बुलडोजर से घर तोड़ने और स्ट्रिक्ट काउ स्लॉटर लॉज जैसे डिसीजंस को ऐसे फैशन से प्रेजेंट किया कि सीमा किनारे वाले लोग समझ गए, जो लोग मियां बोलते हैं उनके खिलाफ हुकूमत सीधा खड़ी है। अब इसे बीजेपी ने एक हिंदू आसामी सब नेशनलिस्ट और एंटी आउटसाइडर वोटर बेस को स्ट्रॉन्ग करा। जहां लोगों को डर था अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो डेमोग्राफी, लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ बदल जाएगा। अब मियां फैक्टर बीजेपी की खेल को कैसे बिगाड़ सकता है, आपको बता दें। ये बंगाली भाषी मुस्लिम वोटर्स खुद भी 15 से 20 सीटों तक इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड करती हैं। इन्हें वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस, AIUDF, रायजोर जैसे फ्रंट वोट शेयर करके बीजेपी को टाइट फाइट देने में डाल सकते हैं। रिसर्च के हिसाब से AIUDF के कमजोर होने के बाद एक हिस्सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर एविक्शंस, बुलडोजर और स्ट्रिक्ट काउ लॉज लोगों को गुस्सा दिलाए तो मियां डोमिनेटेड वोटर्स लॉन्ग टर्म बीजेपी के खिलाफ बढ़ सकते हैं, स्पेशली गांव लेवल के अनडिसाइडेड वोट। फिर भी बीजेपी को क्या फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बीजेपी का काउंटर गेम स्ट्रॉन्ग है। डेवलपमेंट, इंफ्रा, फ्रीबीज, सेंट्रल स्कीम्स जैसे जेनेरिक इश्यूज हर जगह काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल से मोदी, शाह, शर्मा की पंच, ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस और इमोशनल अपील वाली इन्फिल्ट्रेशन की कहानी मिलाकर मियां फैक्टर के बैकलैश को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस आसामीज मेजॉरिटी एरियाज में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस है। वहां लोगों के लिए मैसेज सिंपल है: मियां भैया को कंट्रोल करो, वरना कल्चर और लैंग्वेज दोनों फक्त धक्के खाने हो जाएंगे। पांचवा सवाल कि क्या बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। मियां फैक्टर अकेले गेम चेंजर नहीं, लेकिन एक पावरफुल इमोशनल ट्रिगर जरूर है। अगर ऑपोजिशन एक क्रेडिबल यूनाइटेड फ्रंट बना पाए, जैसे कांग्रेस, AIUDF, राइजोर प्लस लोकल मुस्लिम लीडर्स के साथ, तो मियां हेवी सीट्स में बीजेपी को टाइट फाइट दे सकते हैं। लेकिन जब तक बीजेपी के सामने एक ऑल्टरनेट स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनेगा, तो मियां फैक्टर ज्यादातर बीजेपी के हिंदू आसामीज नेशनलिस्ट बेस को फर्दर टाइटन करता दिखाई देगा। अब मियां फैक्टर असम के इलेक्शंस में एक खून गर्म करने वाला एलिमेंट है, लेकिन ये खेल बिगड़ेगा या बीजेपी के साथ चल के उससे और तजवर बना देगा, ये डिपेंड करता है कि वोटर्स को लोग किसका आउटसाइडर लगता है। आपको बता दें, असम में 9 अप्रैल को 126 सीट वाली असेंबली इलेक्शंस के लिए जा रहा है और 4 मई को रिजल्ट आएगा। शॉर्ट फॉर्म में हम बाद में सीट वाइज ब्रेकडाउन भी कर लेंगे कि कौन से मियां हेवी सीट्स बीजेपी के लिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बन रही हैं। ऐसी जुड़ी खबरें सनमार्ग आप तक पहुंचाता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।